राष्ट्र को आगे ले जाने का जो जिद है उनके भीतर में, ब्रजभूषण सिंह के भीतर में, कि मैं राष्ट्र के छात्रों का उत्थान कराऊंगा, चाहे जिस माध्यम से हो। मैं इस रूप में दबदबा देखता हूं। मैं आइंस्टाइन को पढ़ा हुआ आदमी हूं और अपनी एनर्जी को इसमें स्थापित किया हुआ हूं। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन चर्चा में है। पहले राष्ट्र कथा का आयोजन, फिर जन्मदिन के मौके पर उतरी समर्थकों की भारी भीड़। सियासी गलियारों में अब ब्रजभूषण के इस अंदाज के चर्चे जोरों पर हैं। सोशल मीडिया पर शानदार तस्वीरें तैर रही हैं। राजनीति के जानकार इस पूरे कार्यक्रम को एक तरह से अवध से लेकर पूर्वांचल तक में शक्ति प्रदर्शन का इशारा बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बीच एक नाम और चर्चा में रहा है। वो नाम है सदगुरु रितेश्वर महाराज का। गोंडा में जो राष्ट्र कथा ब्रजभूषण शरण सिंह ने आयोजित करवाई थी, उसमें व्यासपीठ पर बैठे थे रितेश्वर महाराज। वो खूब वायरल रहे, खासकर तब जब उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के चर्चित संवाद दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा को दोहराया था, तो ब्रजभूषण अपने जज्बात काबू नहीं कर पाए थे और हजारों की भीड़ के बीच बाहुबली नेता की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। अब कथा का समापन होने के बाद रितेश्वर महाराज का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो ब्रजभूषण शरण सिंह के शूटिंग रेंज में हाथ आजमाते दिख रहे हैं और इस मौके पर उनके साथ में सांसद करण भूषण सिंह, विधायक प्रतीक भूषण सिंह और उनके परिवार के बच्चे भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। कथा के समापन और अपने जन्मदिन के बाद ब्रजभूषण ने कथा को सफल बनाने में लगे रहे स्टाफ, सफाई कर्मचारी समेत तकरीबन 1000 वॉलंटियर्स को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। वहीं इस पूरे मौके पर स्वामी रितेश्वर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आपने कहा कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा उसका मैंने बता दिया कि दबदबा मतलब प्रभुत्व, प्रभाव, राष्ट्र को आगे ले जाने का जो जिद है उनके भीतर में, ब्रजभूषण सिंह के भीतर में, कि मैं राष्ट्र के छात्रों का उत्थान कराऊंगा, चाहे जिस माध्यम से हो। मैं इस रूप में दबदबा देखता हूं और दबदबा का अर्थ होता है प्रभुत्व, चारों तरफ प्रभुत्व। जो शांति, स्वस्ति और आनंद लेके आना चाहते हैं उसी को दबदबा कहते हैं। और वीरत्व, धीरत्व, ओज, तेज, ये तो लक्षण ही है। तो क्या कहा था साहब उस दिन? नहीं, वो तो मैंने कह ही दिया। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। सनातन को लेकर इसमें एक बहस शुरू हुई पूरे देश में और हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। इस पर आपका क्या नजरिया है? हिंदू राष्ट्र भारत बहुत पहले से है, ऋषियों ने घोषणा कर दी है। और मैं सदा कहता रहा हूं एक विषय आपको, कि रावण भी हिंदू ही था, कंस भी हिंदू ही था। हमें कौन सा राष्ट्र चाहिए? राम राज्य चाहिए। भगवान राम जी के समय में जैसी नीतियां चलती थी वो नीति पुनः लागू हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। अच्छा महाराज जी, ये दंड आप सर पे लिए रहते हैं, ये मैं ये तो बता चुका हूं कि ये धर्म दंड है। ये धर्म दंड मैं अपने ऊपर, धर्म का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा रहे, मैं स्वयं को भी दंड दे सकूं, इसके लिए लेके चलता हूं। तो इसमें 8 वो है? नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो आपको, मैं इसको चमत्कारिक रूप में नहीं देखता। तो दंड ऊर्जा इसमें है। मैं आइंस्टाइन को पढ़ा हुआ आदमी हूं और अपनी एनर्जी को इसमें स्थापित किया हुआ। तो ये एनर्जी दबदबा बनाए नहीं, दबदबा तो सदा था। दबदबा, मैंने कहा कि हम विद्या बेचते नहीं है। आज तक मैंने अपनी विद्या बेची नहीं है। विद्या सरस्वती है, हमने बेचा नहीं है। तो दबदबा तो रहेगा ही। महाराज जी, पिछले 8 दिनों से आप नेताजी के साथ थे, इस बीच आपने क्या देखा? जिस तरह उन पे आरोप लगे थे पिछले वर्ष, क्या ऐसा कुछ उनके अंदर दिखाई दे रहा था? देखिए, ऐसा है, आप के क्षेत्र के हैं, आप उनको देखते हैं और मैं तो उनको पुत्र मानता हूं, वो मेरे पुत्र हैं। उनका निश्चल मन और निश्चल हृदय जैसा है। और कल भी आपने देखा होगा कि सारे जगह के बच्चे बच्चियां आ रहे थे और सबको, जनजातियों को वो स्टेज पर ला करके कि हाँ अब इनका होगा, अब इनका होगा। तो आप नेत्रों से पहचानो ना कि कौन कैसे हैं। और बाकी तो स्वामी रितेश्वर ने दबदबे का अर्थ भी बता दिया है और साथ ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र और धर्मदंड को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। कुल मिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन लगातार चर्चा में है। हालांकि इसका सियासी असर क्या कुछ देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।